चलिए आगे बढ़ते। 24 जुलाई को रिलीज होने जा रही है अन्नू कपूर स्टारर फिल्म उत्तर दा पुत्र ने अपने धमाकेदार टाइटल सॉन्ग के साथ दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। हास्य है, व्यंग्य है, जोशीले संगीत से सजा ये गीत फिल्म की अनोखी दुनिया की झलक पेश करता है। उत्तर दा पुत्र के निर्माता संदीप कपूर और अभिनेता अन्नू कपूर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। उत्तर दा पुत्र बॉलीवुड पर बहुत जल्द रिलीज होने वाली ये फिल्म, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत जोरों से हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच इस फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ अन्नू सर जुड़े हुए हैं, दिग्गज अभिनेता हैं बॉलीवुड जगत के। संदीप सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा सवाल। उत्तर दा पुत्र ये जो टाइटल है और इसका सब टाइटल कर्म बड़ा या किस्मत, इसको मैं जब रास्ते में था इंटरव्यू से पहले तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। एक बार आप बताएंगे थोड़ा सा कनेक्ट करके इस सवाल से इसको जोड़ के। कनेक्ट तो जब ऑडियंस पिक्चर देखेंगे तो उनको पिक्चर से जो पोजीशनिंग लाइन है, हम एडवर्टाइजिंग में कहते हैं कि एक थ्रेड है, थ्रेड इज उत्तर दा पुत्र, और एक सब थ्रेड है, एक उसका सेंट्रल आइडिया है विच इज बेस्ड ऑन वास्तु। सो थ्रेड इज वास्तु एंड स्टोरी इज अबाउट मेकिंग एक आदमी के घर बनाने की कहानी है जो फिजिक्स का टीचर है। फिजिक्स का टीचर होने के बावजूद भी जो चीज़ साइंटिफिकली और साइंस से होती है, ही सो ऑब्सेस्ड विद वास्तु। तो उत्तर मीन्स कि नॉर्थ फेसिंग एंड पुत्र मीन्स ही इज सो ऑब्सेस्ड कि उसी का बेटा उसी चीज़ को फॉलो करे, यानी दिशा सूचक है। जी जी। अनुसर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि जो सब टाइटल है, अगर मैं सिर्फ ये सवाल आपसे करूं तो मुझे पता है शायद बहुत देर हो जाएगी आपको जवाब देने में और लगातार आप नॉन स्टॉप जवाब देते रहेंगे। कम शब्द में कहूं अगर कि कर्म बड़ा या किस्मत, इस फिल्म को रिलेट करके तो आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, आपको तो कर्म करना ही है। आपका पैदा होने के साथ ही आपके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। आपका सांस लेना भी एक कर्म है, तो कर्म के बगैर आप जी नहीं सकते। आप किसी आदमी को बोलिए कि 15 मिनट यहाँ पे चुपचाप होकर बैठा जाए, वो भी कर्म है और वो आपकी किस्मत का हिस्सा है। एक फिल्म का सर मैंने डायलॉग सुना था, उस फिल्म में ये कहा कि जब आपकी जिंदगी में दो रास्ते हों तो एक को चुनना बड़ा कठिन होता है। जब अर्जुन दुविधा में था तो श्री कृष्ण को पूरी गीता सुनानी पड़ी, उसके बाद जाकर जो है वो निष्कर्ष निकला, और निष्कर्ष सिर्फ एक लाइन में है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। लेकिन एक जो आखिरी लाइन उसमें सर कही वो ये थी कि अच्छा कर्म क्या है, सही कर्म क्या है, ये आपको तय करना है। ये लाइन सर मैं कर्म से कैसे कनेक्ट करके नहीं, बताओ। आप कुरुक्षेत्र की भूमि पे जिस दुविधा में फंसा हुआ अर्जुन है, गांडीव पृथ्वी पे रख चुका है, मन में करुणा जाग गई है, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण जो हैं, जो दर्शन के श्री कृष्ण हैं, वो कहते हैं कि तेरे अंदर जो करुणा जागी है, ये करुणा जो है कायरतापूर्ण करुणा है। शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और जब अब समय आया है गांडीव की प्रत्यंचा खींचकर प्रहार करने का, उस वक्त वो बनियों की तरह व्यवहार कर रहा है। आप समझे? आप ये टाइम चला गया है, शांति के प्रयास हो गए। स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे। शांति के जब प्रयास समाप्त हो चुके हैं, अंतिम लक्ष्य अब युद्ध बचा है, उस टाइम के ऊपर तू कह रहा है करुणा जागी है। ये कायरतापूर्ण करुणा है। कर्म कर तू। तो एक खास व्यक्ति ने, एक विशेष व्यक्ति ने, एक परम विशेष व्यक्ति के साथ विशेष परिस्थितियों में उसे मोटिवेट करने के लिए बात कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यही हम भारतवासियों को सीखना चाहिए। सही कर्म क्या है जी? सही कर्म सही कर्म जी, सही कर्म। आप सही खाना खाओ तो कर्म भी सही होगे। आप अगर मटन और चिकन और बहुत ज्यादा घी और तेल और मसाले वाला खाना खाओगे तो कर्म कितने किराए पे पानी फेरना। पंजाब में फ्लैश को वही बोलते हैं, कितने किराए पे पानी फेरना। सो यही है, आपके कर्म ठीक होंगे। और आप कर्म ठीक क्या करते कि आपने अंधे को खाना रास्ता दिखा दिया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कर्म करना आपके डेस्टिनी का पार्ट है। आप समझे? आप अनुसार, जब मैं ये इंटरव्यू करने के लिए आपके पास आ रहा था तो मैंने इसका ट्रेलर देखा, उसमें देखा कि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं। कई लोग ऐसे मैं नहीं खिला रहा हूँ जी, मतलब लेकिन अगर मैंने गाय को रोटी खिलाई भी है, अन्नू कपूर ने भी खिलाई, तो कोई बड़ी बात है। अगर वो गाय को रोटी खिला रहा है, नहीं, मैं नहीं खिला रहा हूँ।
वो प्रोफेसर के हाँ, मैंने कहा ना कि कोई भी कास्ट है, कोई भी शख्स, मैं और आप भी हो सकते हैं, गाय को रोटी खिला रहे हैं, चींटी को आटा दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हर कर्म अपने जीवन में अच्छा करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी जिंदगी में नकारात्मक चीजें हो रही हैं तो वो क्यों वो सर? आपकी भाग्य है। वो फिर उस सर हर चीज आपके भाग्य से जुड़ी है। वो किस्मत से जुड़ेगा वो सर। नहीं, वो किस्मत ही सब कुछ है, जी जी। वो ही आपसे करवा रही है। एक बात सुनो आप, एक बात मैं आपसे, आप कम मेहनत करते हो क्या? एक बात सुनना, इस गर्मी के अंदर आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, ठीक है? आप आलसी तो नहीं हो ना? कितनी मेहनत करते हो? हाँ, करते हो ना? बिल्कुल सर। पूरा जान लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाँ। बात कर रहे हैं। यहाँ से किसी और असाइनमेंट में जाएंगे और आपका वहां पे चीफ एडिटर जो भी आपका बॉस है आपको बोलेगा क्या आपने किया है, 10 बातें उसको सुननी पड़ेंगी, चाहे उसके अंदर योग्यता हो या नहीं है, 10 बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है ना सर? तो कर्म आपके बुरे नहीं है, लेकिन आप क्रिश्चियन अमानपोर क्यों नहीं हो? निक एंडरसन क्यों नहीं हो? बेकी एंडरसन क्यों नहीं हो? अपनी किस्मत। भाई एक बात सुनना, मैं कर्म कम है क्या मेरे कौन से कर्म बुरे हैं, लेकिन मैं शाहरुख खान क्यों नहीं हूं? बताओ ना मैं क्यों नहीं हूं? तो मतलब अनुज कपूर साहब, मैं कर्म को किस्मत से कनेक्ट करके देख सकता नहीं हूँ? सर, वो ही कनेक्ट, ये सब बकवास है। जी। आपके भाग्य में लिखा हुआ है एक एक चीज का, आप फिक्र मत करो। जैसे मैं सर मोस्टली मेरी एंकरिंग और कॉरेस्पॉन्डेंट में पॉलिटिकल बीट का हूँ, लेकिन ये मेरा पहला बॉलीवुड में इंटरव्यू है और मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये मैं कर्म समझूं, किस्मत समझूं, क्या समझूं? नहीं, ये आपकी डेस्टिनी का, आपकी नियति नहीं, वो आपको कर्म करवा रही है। आपके कर्म आपकी नियति के बाहर नहीं है। आपका पूरा चार्ट जो है, आपका डेटा एक सुपर जायंट कंप्यूटर ने पहले ही लिखा हुआ है, फिक्र मत करो। आप नहीं भी चाहते ना, तब भी आपको यहाँ पर पहुंचता मैं यहाँ पर। आता। संदीप सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं इस इंटरव्यू पर आने से पहले आपके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो आपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आपको कुछ शिकायतें थी और इस फिल्म के जरिए आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आप लेकर जाएंगे, ये आपकी कोशिश है। कैसे, क्या शिकायतें थी, एक बार बताएंगे दर्शकों को? मेरी ऐसी शिकायत नहीं थी। वो जो मेरा उसके रवैये को हाँ, लेकर जो मेरा इंटरव्यू था कल, वो इंटरव्यू ये था कि अगर अच्छा कंटेंट नहीं आएगा तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, और अगर ओटीटी नहीं लेगा अच्छे कंटेंट को, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर मर जाएगा। बट वो कंटेंट को हटा के उन्होंने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर मर जाएगा और ओटीटी नहीं लेंगे। हाँ, ओटीटी से शिकायत नहीं है, बट एक वो है कि हमारे जैसे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जो मैं भोसले नेशनल अवार्ड लिया मैंने मनोज वाजपेयी को मिला, अनारकली 12 बनाई, जुगाड़ बनाई, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। तो ओटीटी को एक बारी फिल्म देखनी चाहिए, बट ओटीटी की गाइडलाइंस भी चेंज हुई है। वो आप कह रहे हैं पहले सिनेमा में रिलीज करो, सिनेमा में रिलीज करेंगे तो आपको पता है सिनेमा का क्या हाल है, उसी हिसाब से ओटीटी उसको बाइंग करेगा। तो कंटेंट और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की सपोर्ट ओटीटी को चाहिए। शिकायत नहीं है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे लोगों की फिल्में भी आप लोगों को लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े जी। प्रोड्यूसर, हाँ, बड़े बड़े वो डायरेक्टर कुछ भी दे दें, चल जाता है। आप समझ, आप हाँ, हाँ, एक हाँ। एक पूरा नेटवर्क है जी। प्रोड्यूसर्स का, एक नेटवर्क है, वो जो भी दे देंगे। वो तो नेटवर्क एक्टिव है वो बॉलीवुड में? है? एक्टिव है वो नेटवर्क बॉलीवुड में? हाँ, कब एक्टिव नेटवर्क नहीं था। एक जमाने के अंदर उस पर अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस था, तो अभी अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के यहाँ आके बैठ गए ना जी जी। बम्बू देने वाले, आप समझे ना, हाँ हाँ है बिल्कुल। ना, बुलडोजर चलाने वाले। पापा आगे हाँ, पापा आ गए ना, बाप आ गए ना उनके, आप समझे नहीं ना? जी जी। बाप की जरूरत होती है ना, कि अच्छा तुम ठीक है, तुम भीख मांग रहे, जेल में ही रहने दो, जी, जी। बाहर निकलेगी तो एनकाउंटर हो जाएगा, यही बात हाँ होती है ना? बिल्कुल। तो सही है ना? अब आतंक खत्म है। आम आदमी की जिंदगी कंपैरेटिवली, ऐसा तो नहीं कि घर से बाहर निकलूंगा और बम की चपेट में आके चिथड़े हो जाएंगे मेरे। विश्वास बढ़ा है लोगों का। बड़ा हाँ, अनुकूपर साहब, इस फिल्म को लेकर एक सवाल मेरे मन में और भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस 140 करोड़ की आबादी में ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं, ग्रहों की दिशा में बिलीव रखते हैं, नक्षत्रों में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। उनके सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं करेगी ये फिल्म? बिल्कुल नहीं, हम गलत नहीं कह रहे किसी हमने किसी का भी उपहास और मजाक नहीं उड़ाया है, और यही स्क्रीन प्ले की और कहानी की एक यूएसपी है, बगैर किसी का मजाक उड़ाए हुए। एक जर्नी एक आदमी की मकान बनाने की, जी जी। उसके ऊपर द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दैट। उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, गाय को रोटी खिलाना भी है, वास्तु भी है। दैट्स द टेक। निष्कर्ष अपने आखिरी सवाल में मैं आपसे अगर पूछूं तो फिल्म मैं का उससे पहले निष्कर्ष? एक बात बताना चाहता हूं कि लोग भय के कारण
इन जगहों पर जाते हैं, इन लोगों को संपर्क करते हैं, ये सारा चीजें बताते हैं, ये विधि विधान बताते हैं, लेकिन भारत अभी भी गरीब ही है। भारत को अभी भी समृद्ध होने में बिल्कुल सही। बहुत समय लगेगा। और सही वो दिशा अशोक में भाई साहब की एक कविता है ना, आत्मनिर्भर हम अभी मुझे मालूम नहीं है कि नहीं है, वस्तु स्थिति में हमारा देश बहुत साल तक पिछले गुजरे हुए प्रथम 1947 से लेकर 1967 उसके बाद 67-68 साल तक गरीबी की रेखा से नीचे रहा है। तो अशोक भाई ने ऐसे कहा क्या, हम गरीबी इस देश में गरीबी की रेखा मिटे या नहीं मिटे, रेखा की गरीबी जरूर मिट जाती है। अनु कपूर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। इस फिल्म के निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो क्या है? बहुत ज्यादा खुलकर मत बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता इसका है। निष्कर्ष वही है, हुई है जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। अपने चित्त से, अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कर्म देखो जो बोला है, कर्मण्य अधिकार। मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता चाह रहे हूं। हैं। हाँ बिल्कुल, ओपन नहीं करना चाहता हूं। मैंने इसीलिए कहा ना कि एक इशारा कर दीजिए बस। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए। और वो जो लोग, हजारों करोड़ों लोग किसी आशा के साथ किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बाबा के साथ जाते हैं, उनका कल्याण नहीं हो पाया है, फिर भी आस्था वहीं पे टिकी हुई है, क्योंकि भय है, भय है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर? दर्शकों से विनती ही करना चाहेंगे कि हमारी फिल्म है, है। उस पे कृपा करें, अनुग्रह करें, आशीर्वाद दें, सिनेमा घर में जाएं ताकि देखिए हमारी फिल्म थोड़ा सा हम पे कृपा करें। जी, जी। हम छोटे से गरीब हैं, कलाकार हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।